आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या है दिल्ली के दिल में? जी हाँ, इतने सारे फ्री हम आपको तोहफे दे देंगे, सीसीटीवी कैमरास इतने हजार लगा दिए जाएंगे। कोई और पार्टी कुछ और वादा कर रही है, दिल्ली के माथे पर सब सेल सेल फ्री फ्री मुफ्त लिखने को तैयार है, लेकिन एक बार सरकार बन जाए फिर यही जनता नाको चने चबाती है। और इसीलिए हम आज यहाँ पर सामने हैं नेताओं के जनता दागेगी सवाल, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि जोश इतना है कि तीनों नेता हो जाए तैयार, क्योंकि आज दागे जाएंगे सख्त सवाल। इसके साथ ही आपको बता दें, पहली बार लाइव फेसबुक स्ट्रीमिंग हो रही है किसी शो की, और वो सिर्फ आज तक के साथ टाई अप है। लाइव स्ट्रीम करके ये शो फेसबुक पर भी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इस वक्त देख रहे हैं। सबसे पहले आप आपका परिचय तीनों खास मेहमानों से करा दें। शाहनवाज हुसैन साहब, तालियों से स्वागत कीजिए इनका। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री हमारे साथ है। रणदीप सुरजेवाला जी के लिए तालियों का स्वागत कीजिए यहाँ पर। वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के आशीष खेतान साहब के लिए तालियों से इनका स्वागत कीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता हैं और मैनिफेस्टो बनाने में इनका हाथ है, जैसा कि बताया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। इन सबसे पहले आपके पास आते हुए बहुत दिलचस्प है, रैली नरेंद्र मोदी जी की, खूब गुणगान, लेकिन उन सब के बीच खूब कोसा गया अरविंद केजरीवाल को। लगता है आपके लिए भी दिल्ली की राजनीति अधूरी है इस नाम के बिना। जो सबको कोसते रहे हैं उन्हीं के बारे में जनता को बताना है, और दिल्ली की जनता ने पिछली बार देख लिया है जो वादे करके गए थे। अरविंद केजरीवाल के लिए कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, और बातें बात बनाने में उनसे बढ़कर कोई हो नहीं सकता। और दिल्ली की जनता ने पिछली बार देखा, बच्चों के हाथ पर कसम, बच्चों के सर पर कसम खाया था कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, और कांग्रेस के साथ जाकर मिल गए। 49 दिन में रहे और 49 दिन के अंदर में दिल्ली छोड़कर भागे। जनता को बुलाया, छत पर बैठ गए, कूड़े में चला गया लोगों का एप्लीकेशन। जो वादा किया वो वादा निभाया नहीं है। 49 दिन में कुछ नहीं कर पाए, अब नया वादा लेकर आ गए हैं। उन वादे को दिल्ली की जनता अच्छी तरह जानती है, और दिल्ली की जनता ने पिछले लोकसभा के चुनाव में 7-8 महीने पहले, लोग कहते हैं ओपिनियन पोल आएगा, दिल्ली की जनता ने ओपिनियन पोल दिया, बीजेपी 7, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 0। यही रिजल्ट आने वाला है इस बार। सुरजेवाला जी, ये क्या मतलब सिर्फ कोइंसिडेंस है कि बीच में आप खड़े हैं, या वाकई बीच में ही कहीं खड़े? मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक जगह खड़ा हूं, क्योंकि जब आप सड़क के बाएं या दाएं चलेंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा है, इसलिए ठीक चलिए और सीधा चलिए। और जो मेरे दोस्त बात करते हैं 49 दिन की अराजक शासन की, वो भूल गए कि 9 महीने के अंदर क्या हुआ। क्या वो खिचड़ी है जो मोदी साहब पका रहे हैं, और वो कब पकाकर परोसी जाएगी इंतजार कर रहे हैं। 9 महीने में वायदा किया 30% बिजली के दाम कम करेंगे 9 महीने पहले, और आज क्या हुआ? 15% दाम बढ़ा दिए गए। कहते हैं कि हर गरीब को एक मकान देंगे झुग्गी झोपड़ी की बजाय। तो यमुना पुष्टा को भूल गए, और रंगपुरी में दिसंबर 2014 में सारी झोपड़ियां हैं जो वो उजाड़ दी गई। क्राइम अगेंस्ट वीमेन और अपराधों की बात करते हैं, 31% दिल्ली में बलात्कार बढ़ा, 300% घरों में चोरियां बढ़ी, 59% इरादा कत्ल की वारदातें बढ़ी। पर मोदी जी अपनी स्पीच में इनको भूल जाएंगे और अब नया झुमझुमा देंगे कि मैं इलेक्ट्रिसिटी पोर्टेबिलिटी लाऊंगा। पिछले वायदों का क्या हुआ? अभी तक निर्भया कांड लोग भूले नहीं हैं आपके दौरे इक़्तिदार। चलिए अब लोग आज निर्भया को याद करते हैं, पहले तीनों और कांग्रेस के शासन को आज भी लोग याद रखते हैं। ठीक है, इस बार आप एक उंगली दिखाते हैं, 4 उंगली आपकी तरफ है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद क्या खिचड़ी बनी? महाराष्ट्र में खिचड़ी खिलाई आपको, हरियाणा में खिचड़ी खिलाई आपको, झारखंड में खिलाई, और जम्मू कश्मीर की भी खिचड़ी पक गई है, जल्दी खिलाएंगे। आशीष खेतान साहब, एक सेकंड प्लीज। आशीष खेतान साहब, आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में, एक सेकंड, नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में एक ऑटो वाले की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने ऑटो पर लिख दिया था मुफ्त, सबको बिठा लेता था, सब सोचते थे मुफ्त में ले जाएगा, जब पहुंचाता था तो वहां उतरने के पहले कहता था कि मैंने बैठने का मुफ्त कहा था, उतरने का नहीं, पैसे दे। देखिए ये कहानी क्या आपकी पार्टी की हो गई है? क्योंकि फिर मैनिफेस्टो में पॉपुलिस्ट नजर आ रहा है आपका मैनिफेस्टो। जवाब दीजिए। पहली बात तो कि ये मैनिफेस्टो जो हमारा है, ये दिल्ली की जनता ने पिछले 4 महीनों में, हमने सैकड़ों सभाएं दिल्ली के हर वर्ग, दिल्ली के हर क्षेत्र में जनता के बीच में जाके करी। आज जनता के सबसे बड़े मुद्दे हैं कि टैक्स तो सरकार लेती है, लेकिन अगर शिक्षा के लिए, एडमिशन के लिए, बच्चों के लिए जाए तो प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है।
टैक्स सरकार लेती है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में नहीं जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। हमें हर वर्ग से जानने को मिला कि कैसे सरकार अपनी सारी जिम्मेदारियों से पीछे हट गई है। और ऐसा नहीं है कि सरकार के पास बजट नहीं है। साल का 40,000 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली सरकार का है। एमसीडी का 15,000 करोड़ रुपए का बजट अलग है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अकेले 3,000 करोड़ रुपए का बजट है। हाँ। शिक्षा के क्षेत्र में 2,500 करोड़ रुपए का बजट है। जल बोर्ड का 7,000 करोड़ रुपए का बजट है साल का। हर चीज में बजट है। मैं टोका टोकी नहीं कर रहा था जी। हाँ, डिग्निफाइड तरीके से डिबेट करें। मैं ये कर रहा हूं मिस्टर खेतान, आपका ये प्लेटफॉर्म आम आदमी पार्टी का एजेंडा बताने का नहीं है। सब तरीके से प्लेटफॉर्म आपका सवाल ये है कि बजट से कितना है और सब्सिडी के भरोसे क्या क्या मुफ्त बांट रहे हैं। आप एजेंडा बताने के लिए नहीं है, सीधा जवाब दीजिए। सब्सिडी के भरोसे क्या क्या बांटने वाले हैं, ये जरूरी है। सब्सिडी वाली कोई बात मतलब नहीं। जनता मूर्ख ना बने ना, वोट बिल्कुल देने बाद में आप कहें सब्सिडी से देंगे। सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। जल्दी से छोटा अगर देश में सीएजी ऑडिट 2G स्कैम का नहीं होता, कोयले स्कैम का नहीं होता, तो कभी नहीं पता चलता कि 4 लाख करोड़ रुपए और 2 लाख करोड़ रुपए का भी घोटाला सर, आपने मेरा सवाल सुना? बिजली कंपनियों का आशीष जी, आपने मेरा सवाल सुना? नहीं हो जाता है। आशीष जी, आपने मेरा सवाल सुना? जनता पर बिजली का बोझ का क्या भार। आपने मेरा सवाल सुना? सर प्लीज, बिजली सवाल ये है कि सब्सिडी के भरोसे क्या है, कहां पर इन्हीं का पैसा ऐसे पकड़ के दे देंगे? आज भी दे रहे हैं। आपको बजट पढ़ना अगर आता हो, अरुण जेटली जी के बजट में सब्सिडी है बिजली के दाम पर, लेकिन हम ये कह रहे हैं आप तो नई राजनीति वाले लोग हैं ना, वो लोग हैं जो आदर्श, यही दिक्कत है। सवाल का जवाब आप दिक्कत है, आपसे मैं आपके बारे में पूछती हूँ, आप पहुंच जाते हैं अरुण जेटली, चिदम्बरम, हमें पता है, हमें पी चिदम्बरम और अरुण जेटली दोनों पता है साहब। जवाब सुन लीजिए, जवाब दूं मैं। लेकिन मेरे सवाल का, जेटली जी का बजट 8 महीने पहले आया था। आपको पता है कि बिजली में कितनी सब्सिडी आज भी सरकार दे रही है। हम ये कह रहे हैं कि जब तक आप अपनी बताइए ना साहब। बात सुनिए, जब तक सीएजी का ऑडिट नहीं होगा, सर पिछली बार आपने 90 दिन की सब्सिडी दी थी, इस बार आप 5 साल की सब्सिडी की बता रहे हो। 90 दिन में आप 49 दिन में भागे, इस बार कितनी जल्दी भागने का प्रोग्राम है, ये बता दीजिए दिल्ली को। मुझे लगता है कि ये सब मुझे लगता है कि ये सब पुरानी बातें हैं। मैं भी खड़े होकर कह सकता हूं कि ये कहते थे बहुत हुई बिजली पानी की हाहाकार, बहुत हुई महंगाई की मार। हम मुद्दों की बातें करें, आप नारों की बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हमारे मैनिफेस्टो को पढ़िए और इस पर बहस करिए। केजरीवाल जी के बाद कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा है केजरीवाल जी के बाद? पिछला मैंने कहाँ से देंगे अपने, कहाँ से खाना कराएंगे? बहुत अच्छी बात है। कौन सी मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं? चूतिया बना है केजरीवाल। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। बीजेपी से भी सवाल है यहाँ पर लोगों के। बीजेपी से मैम, एक सेकंड, बीजेपी से क्वेश्चन है। वो हर बार अब की बार मैनिफेस्टो नहीं लेके आए हैं, वो मैनिफेस्टो क्यों नहीं ला रहे? पहला अंजना जी, पहला आशीष खेतान ने एक बात कही यहाँ पे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता से पूछकर मैनिफेस्टो बनाया। ये कहाँ की जनता है? ये दिल्ली की जनता है। आप बताइए कितने लोगों से पूछा इन्होंने मैनिफेस्टो में? इनका दिल्ली अरविंद केजरीवाल, इनकी दिल्ली मनीष सिसोदिया, इनकी दिल्ली आशीष खेतान, इनकी दिल्ली का मतलब यही है। ये खुद पूछते हैं और ये कहते हैं कि दिल्ली की जनता से पूछा। दूसरा सवाल, अगर ये बता दें कि जो सर, हमने आपसे पूछा मैनिफेस्टो के बारे में, मैनिफेस्टो क्यों नहीं ला रहे? चंद महीने पहले जो मैनिफेस्टो लाए थे वो क्या कूड़ा में फेंक दिया? जो नया इनको लाना पड़ा। आपका मैनिफेस्टो का है? हम विजन लेकर आए, हम काम लेकर आए। आप अपना पिछला मैनिफेस्टो लागू कर पाए? नरेंद्र मोदी विजन डॉक्यूमेंट में कमिटमेंट नहीं होता, क्या कमिटमेंट से भाग रहे हैं? इसलिए नहीं लाए। नहीं, हम काम करने वाले हैं, ये वादे करने वाले। अंजना, मैनिफेस्टो शायद भाजपा इसलिए नहीं लेकर आई, कारण बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में, सुनिए सबको, रणदीप जी को सुनिए। उनका जो मैनिफेस्टो है वो शायद इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि इतना विरोधाभास और झगड़ा है उनकी पार्टी के अंदर कि किरण बेदी जी का अपना मैनिफेस्टो है और हर्षवर्धन जी नाराज होकर चले गए हैं। पर प्रश्न मैनिफेस्टो का भी नहीं, सीटाकशी का भी नहीं, प्रश्न उससे बड़ा है। प्रश्न ये है कि क्या आप लड़ाई व्यक्तिवादी लड़ रहे हैं क्या या मुद्दों पर लड़ रहे हैं? इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आई एम अगेंस्ट कांग्रेस मूवमेंट थी और अब बन गई है इंडिविजुअल एस्पिरेशन फॉर चीफ मिनिस्टरशिप। शीला दीक्षित, इसलिए ये मालूम ही नहीं, ये भी तो जवाब देना होगा। किरण बेदी लड़ रहे हैं या हर्षवर्धन पार्टी में? अजय माकन लड़ रहे हैं। आपके अजय माकन लड़ रहे हैं या राहुल गांधी हैं कहीं? बिल्कुल लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ अजय माकन हमारा चेहरा है, राहुल गांधी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है। प्रश्न व्यक्तियों का नहीं, मुद्दों का है। दिल्ली के मुद्दे कहाँ हैं?
राहुल गांधी हैं तो जयंती नटराजन क्या है? अपराध का मुद्दा कहाँ है दिल्ली के अंदर? इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा कहाँ है? सवाल व्यक्तियों के नहीं। मोदी जी पहले लाए प्लान ए, दिल्ली में चुनाव नहीं करवाएंगे। फिर लाए प्लान बी कि हम मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, वो फ्लॉप हो गई। लाए प्लान सी, हम किरण बेदी को लाएंगे। और अब बराक ओबामा को कब फ्लॉप हो गए? हमने कभी कुछ नहीं कहा। लोग क्यास लगाते हैं। हमने कहा कि चुनाव लड़ेंगे। आज भी मोदी जी के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और किरण बेदी भारतीय जनता पार्टी की। सर मेरा क्वेश्चन कांग्रेस और आम आदमी लेकिन नरेंद्र मोदी पर जो यकीन है उसी यकीन पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन सर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों से है। इस बार कांग्रेस के एडवर्टीजमेंट कहीं पे भी नहीं हो रहे हैं। क्या जो आम आदमी की पार्टी की फंडिंग है वो आप कर रहे हैं? कहाँ से आ रही है? इनके होर्डिंग्स वगैरह दिल्ली में हर जगह लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के, वो फंडिंग कहाँ से आ रही है? आप क्या करते हैं? MBA स्टूडेंट है दिल्ली में। एक क्वेश्चन, आप मैनिफेस्टो की बात करते हैं कि फ्री वाईफाई देंगे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। ये बताइए पहले सरकार स्टेबल रहेगी तब न देंगे। आप लोग तो 49 दिन में चले जाते हैं, क्या भरोसा इस बार कितने दिन? मैं जवाब दूं? तो पहली बात तो ये 49 दिनों की जो बात थी, ये 49 दिनों की बात हमने पहले भी कई बार कहा है कि हमसे भूल हुई। लोकतंत्र नंबरों का खेल है। पिछली बार हमारे पास 28 सीटें थी, जैसे कि आज प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि पूर्ण बहुमत चाहिए सरकार चलाने के लिए। जब नंबर होंगे लोकतंत्र में, इस बार जब हमारी बहुमत की सरकार होगी तो स्थिर सरकार भी होगी और विकास भी करेगी। और दूसरी बात, मैनिफेस्टो 5 साल का बनता है। तीसरी बात मैं खाली ऐड कर दूं, देखिए ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, मुझे लग रहा है कि आप MBA के स्टूडेंट हैं। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जिसकी वेबसाइट पर उसकी सारी पॉलिटिकल फंडिंग का डिस्क्लोजर होता है। हम सूचना के अधिकार कानून बांग्लादेश से फोन आ रहा है, पाकिस्तान से फोन आ रहा है, दुबई से फोन आ रहा है कि आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए। तो आम आदमी कैसे भरोसा करे आप पे? वही मैंने कहा, आपकी बात सुनी नहीं उन्होंने, फिर से जाना। सर आप आम आदमी के लिए आते हैं और आम आदमी कोई बीच में छोड़ के चले जाते हैं, कैसे भरोसा करे कोई? उनके नाम पे आते हैं, उसी को छोड़ के चले जाता है। आपका आप भी इसका जवाब देना चाह रहे थे। अगर हमारे मित्र ठोस तरीके से सरकार चलाते तो शायद दिल्ली का नक्शा अलग होता। और ये सच कहा हमारी एक साथी ने कि आप शपथ लेते हैं हम मकान नहीं लेंगे, आप शपथ लेते हैं मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आप शपथ लेते हैं मैं कार नहीं लूंगा, आप शपथ लेते हैं उम्मीदवार लोगों से पूछकर बनाएंगे, आप शपथ लेते हैं मैनिफेस्टो लोगों से पूछकर बनाएंगे। और जब आप सत्ता में आते हैं तो आप छत पर चढ़ जाते हैं, जब लोग आपसे मिलने आते हैं तो आप सचिवालय की दीवार पर चढ़ जाते हैं। तो लगता है कि ये मुद्दों की बात करें तो अच्छा है, दिल्ली की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बिजली की बात करें, अपराध की बात करें, रोजगार की बात करें, खोखले वायदों कुछ और सवाल है। एक सवाल लेते हैं। मैं खेतान जी से पूछना चाहता हूं कि पहले तो केजरीवाल जी फंडिंग के लिए अमेरिका गए, फिर आए दुबई, अब क्या अगला निशाना पाकिस्तान पे है? वक्त जाया किए बिना सीधे सामना तीखे सवालों का एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। मैम मेरी पहली सवाल बीजेपी को है कि हमने सत्ता पदों से इंसान बहुत देखे हैं और राजनीति में तो ऐसा होता ही रहता है, चेहरा एक रहता है लेकिन मनसा बदलता रहता है। सर आप जिस किरण बेदी के अच्छे चेहरे को सामने लाके आज चुनाव लड़ना चाहते हैं, सर उसी से किरण बेदी एक दिन को अन्ना हजारे के साथ और केजरीवाल साहब के साथ मिलकर के बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को गाली दिया करती थी। मौका परस्ती, जवाब दीजिए। उन्होंने कभी कोई गाली नहीं दिया, वो एक राष्ट्रवादी हैं, वो आंदोलन में जरूर थी, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की कोई गाली देने का काम नहीं किया। उनके जबान में गाली है नहीं, गाली देने वाले ये लोग हैं, इनको गाली का कखाड़ा आता है, सुबह से शाम तक गाली बकने का इनका काम है। और इनके नेता कुमार विश्वास ने किरण बेदी को जो आज गाली दिया है, वो बेडरूम में जाने की जो बात कही है, दिल्ली की महिलाएं और दिल्ली की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल गलत बयान है, की भाषा बिल्कुल झूठा बयान है, जिस तरह का झूठी बात है। क्या आप शर्मिंदा है कि ऐसी बात उन्होंने कही है किसी महिला के बारे में? बात है, हमने खुद वीडियो रिलीज किया है, चुनाव आयोग में कंप्लेंट किया है। आप क्यों नहीं वीडियो चलाते हैं? क्यों नहीं वीडियो चलाते? आप बताइए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अरविंद केजरीवाल की 2 बातें मिली हैं कि अरविंद केजरीवाल को खांसी आती है और अरविंद केजरीवाल मफलर पहनते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के घर वालों को परेशानी होनी चाहिए जो उनके साथ घर में रहते हैं। इस बात को तोड़ मरोड़ के हमने वीडियो रिलीज किया, हमने सार्वजनिक किया। नाम लेकर आप बताइए कि हमने क्या कहा? FIR दर्ज कराएंगे, हमने चुनाव आयोग को कहा है
एक महिला के लिए बेडरूम की बात करना ये कहीं से बर्दाश्त नहीं है। दिल्ली की जनता इसका करारा जवाब इनको देगी। सवाल ये है, अवसरवादिता दोनों तरफ है। सवाल बड़ा सीधा था। हमारे एक आदरणीय नौजवान साथी ने पूछा, क्या ये सच नहीं कि श्रीमती किरण बेदी जब अन्ना हजारे जी के साथ थी तो उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को जनता की अदालत में गुजरात के नटराजन ने क्या कहा, जवाब देना पड़ेगा। जयंती नटराजन ने क्या कहा, उसका जवाब दीजिए। क्या ये सच नहीं कि किरण बेदी ने कहा था कि भाजपा को वोट ना दो? नटराजन जब कांग्रेस में थी तो क्या कहा, नहीं देते। आज जयंती नटराजन ने कहा कि उसके सब कारनामे के पीछे पूरी तरह से राहुल गांधी का हाथ है, उसका जवाब दीजिए। जयंती नटराजन का जवाब दीजिए। जयंती नटराजन का जवाब दीजिए। का चेहरा सबसे सुंदर नजर आता है। वक्त एक और ब्रेक का आ गया है, लेकिन ब्रेक पर जाएंगे इसके सवाल के साथ। एक सेकंड है पूरी दिल्ली शाहनवाज जी, कांग्रेस के खिलाफ बोलने से उनकी इज्जत घटने वाली नहीं है। शाहनवाज जी, वक्त ब्रेक का है। शाहनवाज जी, रणदीप साहब, वक्त ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल जिसके साथ हम ब्रेक पर बीजेपी, मैं किरण बेदी से पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी किरण बेदी अवसरवादी है, सीएम पद की देखकर एकदम से बीजेपी में आ गई है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, यही सवाल था जिसका जवाब यही वो कह रहे हैं, अवसरवादिता पर सवाल है। देखिए, पहले आम आदमी पार्टी ने उनको ऑफर किया है, पहले भी ऑफर किया है, सीएम कैंडिडेट के लिए उनको खूब मनाया गया है, फिर